हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अंबर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपनी किसी पुरानी क्लासमेट या दोस्त से कई सालों बाद मिले हों और उसको देखकर आपके जहन में ये ख्याल आए कि यार ये तो बिल्कुल पहले जैसी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे इसने एक साल भी एज नहीं किया, बल्कि कभी तो वो पहले से यंगर और फ्रेशर लग रही होती है। और फिर कभी किसी को कई सालों बाद आप मिलते हैं और आपको लगता है कि यार ये इसको हुआ क्या है, व्हाई शी फील सो एज्ड। अपनी उम्र से इतनी ज्यादा बड़ी क्यों लग रही है? आखिर ऐसा क्यों होता है? वैसे तो इसमें जीन्स का बहुत बड़ा अमल दखल है, लेकिन कुछ हमारी हैबिट्स भी होती हैं जिनकी वजह से हम कुछ बहुत ज़्यादा एज्ड लगने लगते हैं, जिसमें हमारी स्ट्रेस है, स्लीप है, पॉस्चर है, और फिर उसके बाद आ जाती है हमारी स्टाइलिंग और ग्रूमिंग चॉइसेस। ये सब मिलकर हमारी ओवरऑल अपीयरेंस पर बहुत बड़ा अफेक्ट डालते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट वो होगा जिनमें हम उन हैबिट्स की बात करेंगे जो आपको टायर्ड और ओल्डर दिखा सकती हैं, और दूसरे पार्ट में हम उन ग्रूमिंग और स्टाइलिंग मिस्टेक्स की बात करेंगे जिनकी वजह से आप डेटेड या ओल्डर इंप्रेशन क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात क्लियर कर लूँ। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें हर वक्त यंग दिखने की रेस में भी रहने की जरूरत नहीं है, और गोल ये नहीं है कि हमने हमेशा 25 साल की ही लगना है। द गोल इज टू लुक फ्रेशर, हेल्दियर, पॉलिश्ड एंड लाइक योरसेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट विद द हैबिट्स। सबसे पहले जो हैबिट आपको एज्ड दिखा सकती है वो है कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। यार, हम लड़कियों की जिंदगी ना बहुत मुश्किल होती है। हमारे पास स्ट्रेस की कोई कमी नहीं होती। कभी घर, कभी बच्चे, कभी वर्क, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कभी फाइनेंसेस, कभी रिलेशनशिप। हम इतनी चीजें एक साथ मैनेज कर रहे होते हैं कि अक्सर खुद को लास्ट प्रायोरिटी बना देते हैं। और कॉन्स्टेंट स्ट्रेस सिर्फ हमारे मूड को अफेक्ट नहीं करता। जब हम मेंटली और फिजिकली कॉन्स्टेंटली टेंस होते हैं तो आपके फेस पर भी वही टायर्डनेस नजर आने लग जाती है। हम रिलैक्स्ड नहीं लगते, हमारी एनर्जीज लो लगती हैं, और कभी कभी हमारा फेस लिटरली अपनी थकावट बता रहा होता है। और इससे बड़ी बात यह कि साइंस ये बात प्रूव करती है कि हम स्ट्रेस की वजह से हमारे जो फेस के मसल्स हैं उनमें अकड़ाव आना शुरू कर देता है, और उसी की वजह से हमारे फेस पर ये लाइंस, फाइन लाइंस, लाफ लाइंस और ये तमाम तर चीजें हैं वो उसी वजह से ज्यादा बढ़ती नजर आती हैं। और विद एज स्ट्रेस वो बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से हमारा फेस टायर्ड, फटीग्ड और डेटेड लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश में अपने लिए पॉज लेना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से मैंने अपनी पहली वीडियो में 15 मिनट पॉजेस थ्रू आउट द डे उसके हवाले से भी बात की थी। और फिर अल्लाह ताला पर तवक्कुल भी एक चीज है। तो मेरा ख्याल है अपने स्ट्रेसेस को समटाइम्स जब चीज हमारी कंट्रोल में ना हो या हमारे कंट्रोल से बाहर लगने लगे तो हमें कुछ चीजें वक्त पर अल्लाह ताला पर छोड़ देनी चाहिए। एक्चुअली विद टाइम चीजें खुद ही बेहतर हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात हम सोच रहे होते हैं कि यार इतनी सी बात पे हम इतना स्ट्रेस ले रहे थे। वो मसला जो हमारे लिए आज मसला है ना, वो 4 दिन के बाद मसला नहीं होगा। इसीलिए अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम रखो ताकि चेहरे पे वो थकावट ना आए। थोड़ा रेस्ट, थोड़ा क्वाइट टाइम, थोड़ा मूवमेंट, बिकॉज समटाइम्स लुकिंग फ्रेश स्टार्ट्स विद एक्चुअली फीलिंग बेटर। दूसरी चीज जो हमें वक्त से पहले एज्ड दिखाने लगती है वो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सब जानते हैं बट वी स्टिल टेंड टू इग्नोर, दैट इज आवर स्लीप। अब आप कितना भी खूबसूरत कपड़ा पहन लो, कितनी भी अच्छा मेकअप कर लो, अगर आप कॉन्टिन्यूसली स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो टायर्डनेस इवेंचुअली फेस पर नजर आना शुरू हो जाती है। आईज हमारी पफी हो जाती हैं, अंडर आईज जो है वो डार्क लगने लग जाती हैं, फेस डल फील हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट आप खुद एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे होते। ऑब्वियसली यार, लाइफ में हर रोज परफेक्ट स्लीप पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इफ यू आर अ मदर एंड वर्किंग मदर और सिंपली जगलिंग टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन अपनी स्लीप को परमानेंटली लास्ट प्रायोरिटी बना देना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। सो अगर आप कॉन्स्टेंटली टायर्ड लुक को मेकअप से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी खुद से ये भी पूछो कि एम आई एक्चुअली गेटिंग इनफ रेस्ट? नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। मैं भी इस हवाले से स्ट्रगल कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ न्यू मदर एंड आई हैव अ टोडलर एंड आई हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन फिर भी 3-4 दिन के बाद ना कोशिश करो कि किसी और को बच्चा देकर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और के हवाले करके एक रात अपनी नींद जरूर पूरी करो। तीसरे नंबर पे आ जाता है तुम्हारा पॉस्चर, और इसको लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपका पॉस्चर आपके अपीयरेंस को इंस्टेंटली चेंज कर सकता है। अगर आपके शोल्डर्स कॉन्स्टेंटली फॉरवर्ड हैं, झुके हुए हैं इस तरह से आगे की तरफ, चेहरा आपका इस तरह से डाउन है, आप हर वक्त कभी फोन देख रहे हैं, या आपका ओवरऑल जो पॉस्चर है बैठने का वो स्लाउच्ड है,
तो अगर फिर जितना मर्जी खूबसूरत कपड़ा पहन लो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैन मेक यू लुक टायर्ड, लो एनर्जी। बेस्ट पार्ट ये है कि इसके लिए आपको कोई भी चीज खरीदनी नहीं है, बस अपने शोल्डर्स को जरा रिलैक्स करना है, अपनी नेक को जरा न्यूट्रल रखना है, नेचुरल रखना है। अपना, जिस तरह मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि अपना जो हेड है उसको थोड़ा सा ऐसे पैरेलल रखो जमीन से, और बहुत ज्यादा स्टिफ होने की भी जरूरत नहीं है। बस अपने आप को कोलैप्स करके कैरी नहीं करना, बिकॉज कपड़े पहनने के बाद उन्हें कैरी करना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने, आपके शोल्डर्स किस तरह से हैं, आपकी हाथ किस तरह से मूव कर रहे हैं, आप बैठे किस तरह से हुए, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और बाज़ औक़ात हमारा पॉस्चर ही हमें बहुत डेटेड और टायर्ड दिखाने लग जाता है, और जब हम टायर्ड लगते हैं तो हम नेचुरली एज्ड लगते हैं। और क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे ये वादा किया था कि मैं बाकायदा पूरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पॉस्चर के हवाले से, बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, तो वो मुझे अपना वादा याद है एंड आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। और इसके लिए बस थोड़ा सा वक्त दरकार है, फिर आपको एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो मिलेगी जिसमें आप ये देखोगे कि किस तरह से आप अपना पॉस्चर और अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी अथॉरिटी कायम कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं चौथी हैबिट की, जो मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि हम बदलना बंद कर देते हैं, चेंज होना बंद कर देते हैं, तब्दील होना बंद कर देते हैं। सेम हेयर स्टाइल, सेम मेकअप, सेम ज्वेलरी, सेम कलर्स, सेम वे ऑफ वियरिंग आर कपड़े, अपना दुपट्टा, और फिर हम सोचते हैं कि यार पता नहीं, मैं जब किसी ग्रुप में जाती हूँ तो मैं बाकी लोगों से ज्यादा डेटेड क्यों लग रही होती हूँ। देखो, कभी कभी हमारा फेस ड्रामेटिकली एज नहीं होता, हमारी स्टाइलिंग लैंग्वेज सिंपली आउटडेटेड हो चुकी होती है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हर नए ट्रेंड को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ओकेजनली अपने आप को फ्रेशर दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक नया हेयर स्टाइल, एक डिफरेंट ट्राउजर किसी पुराने कुर्ते के साथ, एक डिफरेंट दुपट्टा ओढ़ने का तरीका, अपना बैग अपडेट कर लो, अपने शूज अपडेट कर लो। छोटी छोटी चेंजेस जो हैं वो आपके ओवरऑल अपीयरेंस को चेंज कर सकती हैं। और जिस तरह से मैंने हेयर कट की बात की, हेयर कलर चेंज कर लो, नेल कलर चेंज कर लो, कभी जाके अपने चेहरे पे कोई अच्छा सा फेशियल करवा लो। छोटी छोटी चीजें ना, ये बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं आपको बेहतर दिखाने में। और आई वुड बिलीव कि हेयर कट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसी से हम नेचुरली मूव ऑन करते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे स्टाइलिंग मिस्टेक्स की, जो कि हम करते हैं, जिसकी वजह से हम डेटेड लगते हैं, एज्ड लगते हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगते हैं। जैसे कि हमने क्विकली 3 से 4 हैबिट्स की बात की, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो को करना चाह रही थी, लेकिन वन मोर थिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज़ योर डाइट। हमारी डाइट को जब हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हम अच्छा खाना छोड़ देते हैं ना, वो भी हमारे चेहरे पे आना शुरू हो जाता है। तो चलो, ये तो वो बेसिक हैबिट्स थी जिनको बदल कर हम बेहतर दिख सकते हैं, यंगर दिख सकते हैं, या एक्चुअली यंगर दिखना तो शायद हमारी ख्वाहिश ही नहीं है, हमें अपने एज के मुताबिक दिखना है। और अब उन स्टाइलिंग मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं, उन डेटेड चीज़ों की बात कर लेते हैं कि जिनको हमने अपनाया हुआ है और उसकी वजह से हम एज्ड लगने लगते हैं। सबसे पहली ग्रूमिंग और स्टाइलिंग मिस्टेक वो हमारे कपड़े ही हैं। अगर हम आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा फिटेड कपड़े पहन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अभी तक 2017 में 16 में जी रहे हैं। 2026 में रिलैक्स, लूज और ओवरसाइज सिलुएट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं, जिसमें वाइड लेग ट्राउजर्स हैं, रिलैक्स शर्ट्स हैं, ओवरसाइज लेयर्स हैं, और ये करंट फैशन भी है, करंट ट्रेंड भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ें टाइमलेस भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ ओवरसाइज्ड और शेपलेस पहन लें। अगर आप ओवरसाइज शर्ट पहन रहे हैं तो उसके साथ प्रोपोर्शन को इंटेंशनली बैलेंस कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कुर्ता लूज है तो आपका ट्राउज़र जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। अगर आपका ट्राउज़र बहुत लूज है तो आप शर्ट को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कर लें। जिस तरह से मैं पहले भी हमेशा इसी फॉर्मूले पर बात करती रहती हूँ। सो लूज पहना हो या फिटेड पहना हो, क्वेश्चन ये है कि कहीं हमारी लुक हमें बहुत डेटेड तो नहीं दिखा रही, और हमारा जो इंटेंशन होना ये चाहिए कि हम अपने आउटफिट को बैलेंस्ड रखें, बिकॉज अननेसेसरली बॉडी हगिंग क्लोथ्स कैन समटाइम्स मेक एन आउटफिट फील डेटेड, बट सो कैन वेयरिंग एवरीथिंग ओवरसाइज विदाउट एनी बैलेंस। So it's about proportion, not particular size of the clothing, but yes, अभी भी आज के दौर में भी जब आप बहुत ज़्यादा फिटेड कपड़े पहन लेते हैं तो बाज़ औक़ात विद एज कभी किसी हमारा पेट निकल आता है, या हमारे लव हैंडल्स शो होना शुरू हो जाते हैं, या हमारा अगर हिप्स चौड़े हैं तो हमारा एक एक जो एंगल है, एक एक जो पोर्शन है, वो उन फिटेड कपड़ों में बहुत नुमायाँ होने लग जाता है। और उस नुमायाँ होने की वजह से हम अच्छे लगने की बजाय अच्छे नहीं दिख रहे होते।
और उसका हल ये है कि हम वो कपड़े पहने जो थोड़े से प्रोपोर्शन में बैलेंस्ड हो, थोड़े लूज हो। बहुत ज्यादा टाइट क्लोथिंग जो है वो हमें डेटेड दिखा सकती है, बल्कि दिखाती है। और कपड़ों की फिटेड के बाद अब हम बात कर लेते हैं बहुत ज्यादा लाउड प्रिंट्स की। देखो, हम साउथ एशियंस को, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, हम लोगों को प्रिंट्स बहुत पसंद है और प्रिंट्स लगते भी बहुत खूबसूरत है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत ज्यादा हैवी प्रिंट्स पहनना शुरू कर लें। कभी कभी एक आउटफिट में सब कुछ ही स्टेटमेंट हम बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटेड कुर्ता, प्रिंटेड दुपट्टा, कंट्रास्ट बॉर्डर्स होते हैं, उसमें हैवी ज्वेलरी पहन लेते हैं, साथ स्टेटमेंट शूज होते हैं। और फिर प्रॉब्लम ये होता है कि हर चीज जो है वो नजर आ रही होती है सिवाय हमारी पर्सनैलिटी के। मुझे प्रिंट से प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे टू मच प्रिंट से प्रॉब्लम है। अगर आपकी शर्ट ऑलरेडी लाउड है तो दुपट्टा रिलेटिवली कामर रखो। अगर दुपट्टा स्टेटमेंट है तो सूट को सिंपल रखो। मैंने लास्ट टाइम भी यही फॉर्मूला बताया था। और ये याद रखो, वन प्रिंट शुड बी द हीरो। अगर आपका आउटफिट खूबसूरत है लेकिन आप उस आउटफिट में कहीं खो गए हैं तो फिर आप जो है वो डेटेड लगेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत ज्यादा कंट्रास्टिंग प्रिंट्स नहीं पहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्रिंट में बड़े बड़े ब्लैक फूल है और साथ बड़े बड़े ऑरेंज फूल है तो इमेजिन करो कि वो कितना ऑकवर्ड लगेगा। और बड़े प्रिंट्स हमें डेटेड दिखाते हैं। सो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि प्रिंट्स वो चूज करो जब शॉपिंग करने जाओ जो बहुत ज्यादा लाउड ना हो। और अगर किसी लाउड, जिस तरह से मैं पहले कही थी कि अगर कोई एक स्टेटमेंट पीस लाउड है तो रिलेटिवली वो कपड़ा सिलेक्ट करो जिसमें बाकी जो पीस है वो जरा रिलेटिवली कामर हो। फॉर एग्जाम्पल, हुसैन विहार के बहुत खूबसूरत ऐसे कपड़े आए हुए थे जिसमें भरा हुआ था दुपट्टा, पर क्योंकि उसके साथ उसने कलर की जो शर्ट और ट्राउजर था उसकी टोन बहुत धीमी रखी हुई थी तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अगर हम कोई ऐसा आउटफिट सेलेक्ट कर लें जिसमें सारा कुछ ही लाउड है, सारा कुछ ही हैवी है, तो उसमें फिर हमारी पर्सनैलिटी कहीं दब जाएगी और हम डेटेड लगना शुरू हो जाएंगे, अपनी एज से ज्यादा लगना शुरू हो जाएंगे। और अब बात करते हैं आउटफिट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें डेटेड दिखा सकती है, वो हमारा मेकअप होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देख लो मेरी बात सुन लो, हैवी मेकअप और डेटेड मेकअप में फर्क होता है। हैवी मेकअप लोग करते हैं लेकिन वो इतना सटल, इतना खूबसूरत होता है कि वो बहुत प्यारा लग रहा होता है। बाज़ औक़ात लाइट मेकअप भी हम बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से हमारी लुक जो है वो बहुत डेटेड लगना शुरू हो जाती है। आपको हैवी मेकअप पसंद है, जरूर करो। आपको बोल्ड लिपस्टिक पसंद है, जरूर करो। प्रॉब्लम तब होती है जब मेकअप की टेक्निक्स आपके ओवरऑल लुक को हार्ड, हैवी और डेटेड बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी हार्श ब्राउज, एक्सट्रीमली शार्प आईलाइनर, केकी बेस, टू मच पाउडर, हैवी कंटोर, हर चीज बहुत ज्यादा ड्राई लुकिंग लिप्स, आज भी लोग ऐसा कर रहे हैं। सो आपका मेकअप जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डेटेड दिखा सकता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डल और हार्श दिखा सकता है और आपके जो नेचुरल फीचर्स हैं उनको हाइड कर सकता है। देखो, मेकअप का पर्पस कभी भी ये नहीं होता कि हमने अपने नेचुरल फीचर्स को हाइड करना है। मेकअप का मकसद ये होता है कि हम फ्रेश दिख सकें, पॉलिश दिख सकें और अवेक दिख सकें, जागते हुए दिख सकें। चाहे मैं 2 घंटे सो के आई हूँ, मेरी आंखों से नहीं पता चलना चाहिए कि मैं 2 घंटे सो के आई हूँ। और अगर मेरी स्किन बहुत ड्राई भी है तो मेरे मेकअप के बाद ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी स्किन ड्राई है। अगर हम आज भी केकी मेकअप कर रहे हैं तो हमारी फाइन लाइंस जो है खास तौर पे आंखों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डेटेड दिखते हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा दिखते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हम जब बहुत ज़्यादा हार्ड आईलाइनर लगा लेते हैं, बहुत पूरी लकीर बना के, तो वो if you have crossed the age of 30 it will make you look tired and it will make you look harsh. सो जितना सॉफ्ट, जितना नेचुरल मेकअप होगा, जितना ब्लेंडेड मेकअप होगा वो उतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देखो, अगर आपकी आंखें छोटी हैं और अगर आप अपने आंख पे विंच लाइनर लगाना चाह रहे हो तो उसकी टेक्निक को फॉलो करो। इट हैज़ टू बी लाइक दिस। हम बाजू का विंच लाइनर के चक्कर में यहाँ तक यूँ लंबा कर लेते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग अपवर्ड्स लिफ्टिंग आवर फेस, वो हमारे फेस को और ड्रूपी दिखाना शुरू कर देता है। खास तौर पर जिन लोगों की आंखें मेरे जैसी हैं, जो थोड़ी ड्रूपी आईलिड्स हैं, तो मुझे तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि अगर मैं यहाँ से अपना लाइनर लगाऊं और मेरी आंख यहाँ से मजीद छोटी लगने लग जाए तो उससे बेहतर है कि मैं वो काम करूं जो मेरे लिए इजी है, विच इज़ स्मज्ड और हल्का सा, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डेटेड या बहुत ज़्यादा एज ना दिखूं। और मेकअप में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें बहुत ज़्यादा डेटेड और एज दिखा सकती है वो है हमारी फाउंडेशन। हम आज के दौर में भी अपनी नेचुरल स्किन टोन से 2 से 3 शेड्स लाइटर लगा रहे होते हैं, जो कि मेरा ख्याल है सबसे बड़ी गलती है। आई थिंक आज के दौर में अब हमें इस
चीज से, इस वहम से बाहर आ जाना चाहिए कि गोरा ही खूबसूरत होता है। हमारी साउथ एशियन स्किन बहुत खूबसूरत है और हमें इस स्किन टोन के साथ इस स्किन टोन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बस। और अगर हम अपनी इस स्किन टोन पर 2 से 3 शेड्स लाइटर लगाएंगे तो वो हमारे चेहरे को ग्रे कर देगा, ऐशी कर देगा और हमारा चेहरा जो है वो बहुत अजीब लगना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद होता क्या है, हमारे चेहरे का, हमारी नेक का, हमारे हाथों का, हमारे पाँव का कलर डिफरेंट नजर आने लगता है। खास तौर पे जब आप उसकी पिक्चर लेते हैं तो वो फ्लैश करके आता है, वो बहुत बुरा लग रहा होता है। देखिए, फेयर डजंट ऑटोमेटिकली मीन फ्रेशर। योर फाउंडेशन शुड इन्हांस योर कॉम्प्लेक्शन, नॉट चेंज योर कॉम्प्लेक्शन। मेकअप का पर्पस आपकी नेचुरल स्किन टोन को इरेज करना नहीं है। इट शुड मेक योर स्किन लुक बेटर, हेल्दियर एंड फ्रेशर, ना कि आप इस वहम में मुब्तला रहें कि अगर हम गोरे नहीं दिखेंगे तो हम खूबसूरत नहीं दिखेंगे। गोरा इज नॉट खूबसूरत। हमारी जो एशियन स्किन टोन है इंतहाई खूबसूरत है। वी नीड टू लव इट। प्लीज जब नेक्स्ट टाइम बेस खरीदने जाओ तो अपनी स्किन पे लगाकर चेक करो और अपनी एग्जैक्ट स्किन टोन के मुताबिक बेस लेकर आओ। तुम्हारे सारे जो निशान होते हैं, जो डल अनइवन स्किन टोन होती है, जो डलनेस होती है, उसको क्लियर कर देगी, तुम्हें फ्रेशर दिखाएगी और तुम्हारे चेहरे को ऐशी या अजीब सा नहीं होने देगी। और अब बात कर लेते हैं हमारे हेयर्स, ब्राउज, नेल्स, हैंड्स और नेक की, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। समटाइम्स देखो, हमारा आउटफिट बड़ा परफेक्ट होता है, मेकअप भी हमने ठीक कर लिया होता है, लेकिन बाल हमारे इतने ऑफ लग रहे होते हैं कि वो हमारी ओवरऑल लुक को बहुत डेटेड बना देते हैं। हम अपनी ब्राउज को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर देते हैं, नेल्स हमारे चिप्ड होते हैं, हाथ हमारे ड्राई होते हैं और नेक, इस पर तो खैर हम कभी ध्यान नहीं देते। दीज लिटिल डिटेल्स मैटर्स मोर देन वी रियलाइज। देखो, इन सब चीज़ों के लिए आपको डेली सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है। आई कॉल दिस द 5 मिनट पॉलिश। नंबर 1, अपने बालों को इंटेंशनली सेट करो, अपनी ब्राउज को मेंटेन रखो। अगर सैलून जाके नहीं करवाना चाहते तो जस्ट कीप अ रेजर और हल्का हल्का बस उनको मेंटेन रखो। हाथ और तुम्हारे नेल्स जो है वो नीट होने चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि जाके जेल नेल्स या एक्रेलिक नेल्स करवा लो या हर वक्त अपने नाखूनों पे पॉलिश लगा के रखो, मैं बिल्कुल नहीं लगाती। बट आई ट्राई टू कीप माई नेल्स ट्रिम्ड, नीट एंड आई ट्राई टू कीप माई हैंड्स हमेशा मॉइस्चराइज। क्योंकि भाई देखो, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और मैं अगर खाली पानी से भी हाथ धो के आती हूँ तो मैं अपने हाथों पे लोशन ज़रूर लगाती हूँ, अपने चेहरे को मॉइस्चराइज ज़रूर करती हूँ। बिकॉज आई नो इफ़ आई वोंट डू इट आई वुड स्टार्ट लुकिंग डेटेड, आई वुड स्टार्ट लुकिंग बैड और मेरे हाथ जो है वो बहुत बुरे लगना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज माई हैंड्स आर नॉट नेचुरली प्रिटी, सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। उसका जो है वो फिर मुझे फ़ायदा ये होता है कि मेरी हाथों की स्किन और मेरी जो चेहरे की स्किन है वो अभी तक कंपैरेटिवली थोड़ी बेहतर है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके बाल जो है वो नीटली डन हो, आपके ब्राउज जो है वो प्रॉपरली डन हो, आपके हाथ अच्छे साफ सुथरे हों, आपके लिप्स हाइड्रेटेड हों। आप अपनी जब स्किन केयर करें तो आप अपनी नेक को उसमें ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि हम जब ये नहीं करते ना, गलतियाँ करते हैं तो फिर इस तरह से आई नो बहुत से लोगों के साथ ये नेक पे ये लाइंस होना है, बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल, मेरे भी हैं। बहुत से हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो जाता है। देखो, इन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते बट हम इन चीज़ों को मेंटेन ज़रूर कर सकते हैं। सो वो मेंटेन करने का तरीका यही है कि हम इसको भी मॉइस्चराइज करें। जब हम अपनी स्किन केयर करें थोड़ी बहुत तो अपनी नेक की केयर भी साथ साथ करें। 5 मिनट्स ऑफ ग्रूमिंग कैन मेक अ सरप्राइजिंगली बिग डिफरेंस। मैं ज़्यादा कोई 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन नहीं करती, उनके मैं सख्त खिलाफ हूँ। जस्ट मॉइस्चराइज योर स्किन, और अगर बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन अप्लाई कर लो। इसके अलावा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल फील पॉलिश एंड यू विल फील बेटर, योर स्किन विल फील गुड एंड रिलैक्स्ड। हाँ, बट मैं घरेलू टोटकों के बहुत हक में हूँ। बाज़ औक़ात हमारे घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लगा लेते हैं तो हमारी स्किन बहुत बेहतर फील करना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम बात कर लेते हैं दही की, हम बात कर लेते हैं दही हल्दी की, हम बात कर लेते हैं हल्का सा कॉफ़ी मास्क की, हम बात कर लेते हैं एलोवेरा जेल की। ये वो तमाम तर चीज़ें जो हमारे घरों में मौजूद होती हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी स्किन पे बहुत बेहतर इफेक्ट डाल सकती हैं। तो इसके लिए कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपने किचन में जाओ और वहीं से कोई ना कोई चीज़ जो है वो अपने चेहरे पर लगा लो। यू विल फील बेटर और योर स्किन विल थैंक यू लेटर। Next thing which can make us look very dated is everything matching. देखो, मैचिंग सूट ले लिया, मैचिंग दुपट्टा भी ले लिया, मैचिंग शूज भी कर लिए, मैचिंग बैग भी कर लिया, इयररिंग्स भी उन्हीं कलर के पहन लिए, नेकलेस पहना हुआ है तो वो भी मैच कर लिया, मैचिंग बैंगल्स भी पहन लिए, हर चीज सिमिलर। देखो, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, लेकिन हर चीज को मैच करने से आपका आउटफिट
और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेटेड लगती है। ट्राई मिक्सिंग इंस्टेड। देखो, सिंपल आउटफिट विद स्टेटमेंट इयररिंग्स, printed suit with a neutral bag, embroidered outfit with a clean understated shoes, a beautiful dupatta with a simpler outfit. याद रखो, coordinated doesn't mean identical, and one of my favorite styling rule is एक चीज को हीरो बनाओ। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बाकी हर चीज उसके सपोर्ट में लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेन ड्रेस पहना हुआ है, उस पर कोई स्टेटमेंट जो है नेकलेस पहन लो। अगर कोई हैवी दुपट्टा है, उसके साथ सूट प्लेन कर लो। अगर खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी है तो उसी को फोकस रहने दो। अपने सैंडल्स उसके साथ बहुत ज्यादा हैवी ना करो। बेस्ट कोशिश हमने ये करनी है कि हम इंटेंशनली चूज करें अपने कपड़ों को, और हर चीज मैच करना इज 1960s। प्लीज इस आदत को छोड़ दो, बल्कि शायद 1960s में भी वो सारी चीजें मैच नहीं करते थे। नेक्स्ट टाइम जब भी तैयार होने लगो, किसी एक चीज को स्टेटमेंट पीस के तौर पर जरूर लो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट हैंडबैग ले लो जिसका कलर तुम्हारे ओवरऑल आउटफिट से डिफरेंट हो। एक स्टेटमेंट जूता कर लो जिसका कलर तुम्हारे आउटफिट से टोटली डिफरेंट हो। इस तरह से आप उसको आउटशाइन करवा सकते हो और एक स्टेटमेंट लुक क्रिएट कर सकते हो, और आप बिल्कुल डेटेड नहीं लगोगे, बल्कि बहुत पुट टुगेदर लगोगे। नेक्स्ट चीज जो हमारे लुक को बहुत डेटेड दिखा सकती है और हमें थोड़ा सा अपनी उम्र से ज्यादा दिखा सकती है, वो है हमारे दुपट्टे की स्टाइलिंग। देखो, दुपट्टा ओल्ड फैशन चीज नहीं है, ये हमारे ईस्टर्न आउटफिट्स का बहुत खूबसूरत पार्ट है। लेकिन कभी कभी सेम आउटफिट को हम पुराने तरीके से स्टाइल करते हैं और उसकी ओवरऑल लुक जो है वो हम डेटेड बना देते हैं। अपने दुपट्टे को ड्रेप करने के तरीका कार में चेंज ले आओ। कभी एक साइड पे डाल लो, कभी रिलैक्स्ड फॉल कर लो, कभी नेक लाइन को क्लीन रखो, या कभी गले में दुपट्टा डाल लो। और अगर सूट ऑलरेडी हैवी या प्रिंटेड है तो दुपट्टे को इक्वली लाउड ना बनाओ। योर दुपट्टा शुड कंप्लीट द आउटफिट, नॉट कम्पीट विद इट। और यहाँ भी वही रूल है, वन हीरो, एवरीथिंग एल्स शुड सपोर्ट इट। और जिस तरह से मैंने पूरी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मॉडेस्ट वेयर के ऊपर बात की थी और मैंने दिखाया था कि किस तरह से आप अपने सिर्फ दुपट्टे की स्टाइलिंग को चेंज करके अपनी लुक को एकदम इन्हांस कर सकते हैं। सर पे दुपट्टा लेने से आप आउटडेटेड या बूढ़े नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर आप उसका सिर्फ स्टाइलिंग थोड़ी सी ट्रेंडी कर लोगे ना, तो आपकी लुक जो है वो एकदम ज्यादा ट्रेंडी हो जाएगी। आप अपनी उम्र से बड़े नहीं नजर आओगे। लेकिन बाज़ औक़ात हम जिस तरीके से दुपट्टा ले लेते हैं ना, हम ऑनेस्टली अपनी उम्र से बड़े नजर आ रहे होते हैं। सोल्यूशन क्या है? मैं जिस तरह से हर प्रॉब्लम बता रही हूँ ना, उस तरह से मैं उसके सोल्यूशंस भी आइडेंटिफाई कर रही हूँ। पूरी वीडियो पढ़िए, जाके इस वीडियो को देखो, एंड यू वुड रियलाइज कि सिर्फ दुपट्टा लेने की टेक्निक्स या सर पे दुपट्टा लेने की या सर पे स्कार्फ लेने की टेक्निक्स को अगर चेंज कर लो तो किस तरीके से तुम जो है वो अपनी उम्र से कभी भी ज्यादा नहीं दिखोगे, बल्कि शायद थोड़ा कम ही दिखो। एक और रीजन जिसकी वजह से आप अपनी उम्र से बड़े नजर आ रहे होते हैं या डेटेड लग रहे होते हैं, वो ये है कि आपके हर चीज अटेंशन मांग रही होती है। रिमेंबर, दिस इज द मास्टर रूल विच आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर। अगर तुम्हारा सूट हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड है, साथ हैवी दुपट्टा है, साथ स्टेटमेंट इयररिंग्स हैं, साथ नेकलेस हैवी है, बैंगल्स हैं, फैंसी शूज है, बिग बैग है, बाल भी खुले रख लिए हैं, मेकअप भी बड़ा हैवी कर लिया है, नो डाउट इंडिविजुअली मे बी एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, बट पुटिंग देम टुगेदर सब एक दूसरे से compete करने लग जाएंगे। And when everything is shouting, the overall look can become heavy and dated. So before you leave the house, look in the mirror and ask, what is the hero of my outfit? जिस तरह से मैं अभी पहले बता रही थी। अगर आउटफिट हीरो है तो एक्सेसरीज जो है वो अपनी क्वाइटर रखो। अगर ज्वेलरी स्टेटमेंट है, क्लोथ सिंपल रखो। अगर मेकअप बोल्ड है तो बाकी लुक बैलेंस रखो। एंड दैट्स हाउ यू मेक योर आउटफिट फील इंटेंशनल, मॉडर्न एंड एफर्टलेस, और आप अपनी उम्र से भी बड़े नजर नहीं आएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आहिस्ता आहिस्ता बता दिए। जो लास्ट पॉइंट था, ये मेरा ख्याल है सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक क्रक्स मैंने बना दिया है कि ये वो चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी लुक को बैलेंस्ड कैसे रखना है। और आखिर में बस मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी। अगरचे ये जो मैं बात अभी करने वाली हूँ इसका तुम्हारी लुक से या तुम्हारे उम्र के बड़े लगने से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका तुम्हारी लुक के डेटेड लगने से जरूर ताल्लुक है। सो एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे जूते या तुम्हारा हैंडबैग कहीं से वर्न आउट है, डैमेज्ड है, हार्डवेयर स्क्रैच्ड है, बैग अपनी शेप लूज कर चुका है, या शूज या हील्स कहीं से वहां पे उसका लेदर खराब हो गया है, पील कर रहा है, डर्टी सोल्स हैं,
तो कभी कभी ये सारी हमारी फेवरेट चीज़ें भी हमें डेटेड दिखा देती हैं। नो डाउट इससे आपकी उम्र में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका चेहरा तो वैसा ही लगेगा जैसा है। और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि आपने अपनी स्टाइलिंग मिस्टेक्स या मेकअप मिस्टेक्स को कैसे कवर करके अपने आप को डेटेड नहीं दिखाना, लेकिन ये वाली वो मिस्टेक है जो आपकी ओवरऑल स्टाइलिंग को डेटेड बना देती है। और ये आपने बहुत एहतियात करनी है कि वो जूते चाहे आपको जितने मर्जी पसंद हो, अगर खराब हो जाए, चिप ऑफ हो जाए तो उन्हें ज़ाया कर दो। वो बैग जाए तुम्हारा कितना ही फेवरेट क्यों ना हो, जब खराब होने लगे, जब उसका लेदर खराब होने लगे उसको ज़ाया कर दो। ये तुम्हारी लुक को डेटेड दिखा सकता है, ज़्यादा तुम्हारे उम्र पे तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम नहीं चाहते कि तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुम्हारी लुक भी डेटेड लगे। सो चलो अब एक क्विकली यंग एंड फ्रेश लुक चेक कर लेते हैं। सो बिफोर यू गो शॉपिंग फॉर अ completely new wardrobe, try this little check instead. Is my silhouette balanced? Is there too much print? Are my clothes properly pressed and finished? Are my shoes and bags still in good condition? Is my foundation actually matching my skin tone? Do my hairs, brows and nails look maintained? Am I overmatching everything? Is there one clean hero in my outfit? And then ask yourself two more questions. Am I getting enough rest? And how am I carrying myself? Because sometimes the answer isn't another shopping haul, it's you taking care of yourself and you putting yourself together in a proper and balanced way. So when next time you look into the mirror and think, why do I look older than my age? Don't immediately blame your face. Maybe you are simply exhausted, maybe you are stressed, maybe your posture has changed over the years, maybe your makeup hasn't evolved in years, maybe your accessories are not up to the mark or trendy, maybe that beautiful old suit doesn't need to be thrown away and it's just need a few changes, maybe the trouser dupatta and proper pressing, and most importantly you don't need to look younger. देखो हमारा गोल ये नहीं है कि हमने अपनी उम्र से छोटा लगना है, हमें अपनी उम्र को छुपाने की भी जरूरत नहीं है। You don't need to dress like someone you are not. You don't need to follow every trend that comes along. You simply need to look fresh, cared for, confident and current. Because the goal isn't to look younger than you are, the goal is to look like the best, most polished version of the age you are. And honestly, I think that's more beautiful. अगर मैं ये चाहूँ कि मैं अपनी उम्र के मुताबिक बल्कि शायद उम्र से ज़्यादा फ्रेश दिख रही हूँ या बेहतर दिख रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा। और तुम लोगों को भी यही सोचना चाहिए। अपनी उम्र को छुपानी नहीं है, अपनी उम्र के मुताबिक हमें दिखना है, खूबसूरत दिखना है, मेंटेन्ड दिखना है, वेल पुट टुगेदर दिखना है। हमें अपने शोल्डर्स को थका हुआ नहीं दिखाना, हमारे चेहरे पे हमारा स्ट्रेस और हमारा थकावट नहीं आनी चाहिए। चाहे हमें कितने भी दुख हों, हमें अच्छा दिखना है। और बस ये बात अपने पल्ले बांध लो और सिर्फ ये सोचो, जब अगली दफ़ा उदास होने लगो, अगली दफ़ा स्ट्रेस लेने लगो, तो सोचो कि यार ये स्ट्रेस मुझे यहाँ पे एक लाइन दे देगा या यहाँ पे एक लाइन दे देगा, विच आई डोंट वांट। अपना बहुत ख्याल रखो। वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताओ, और इनमें से कौन से टिप्स को तुम लोग फॉलो करना शुरू करोगे ये भी बताओ, और क्या चीज़ मैंने मिस की है ये ज़रूर बताओ। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कुछ ब्यूटी हैक, कुछ मेकअप टेक्निक्स भी तुम लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।